शूटर्स की मदद से और अपने ड्राइवर की मदद से रैकी करवाकर हत्या करवा दी गई थी। कि उनकी जो पत्नी और इस केस की जो मास्टरमाइंड थी रीता सिन्हा, उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेज दिया गया। वो अभियुक्त शूटर भी थे जिस दिन घटना हुई थी और उसमें मृतक को उन्होंने गोली मारी थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। पटना पुलिस ने एक अहम मामले का खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि पटना के खगौल थाना क्षेत्र में डीएवी स्कूल के सामने 20 सड़क पर अपराधियों ने रात को एक स्कूल संचालक अजीत कुमार की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पटना पुलिस ने खुलासा किया है क्योंकि शूटरों ने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन शूटरों को पुलिस ने रिमांड पर लिया और पूछताछ में उन्होंने बताया कि जो अजीत कुमार हैं उनकी पत्नी ने ही हत्याकांड की घटना को अंजाम दिलवाया था। उनकी पत्नी ने ही सुपारी दी थी और 10 लाख रुपए में हम लोगों को हायर किया था, जिसमें 3 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए गए थे। ऐसे में हम तीनों ने 1-1 लाख रुपए बांट भी दिए गए थे। शूटर रोहित है, शूटर विजेंदर है। इन दोनों ने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस रिमांड पर इससे पूछताछ चल रही है। पटना पुलिस की ओर से पूछताछ कर रही है। इस बारे में जो पटना के सिटी एसपी वेस्ट है भानु प्रताप सिंह, वो क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। खगौल थाना के अंतर्गत एक कांड संख्या 224/25 दर्ज की गई थी, जिसमें 6 जुलाई 2025 को अजीत कुमार नाम के व्यक्ति की उनकी ही पत्नी रीता सिन्हा द्वारा शूटर्स की मदद से और अपने ड्राइवर की मदद से रैकी करवाकर हत्या करवा दी गई थी। तो उस केस में उल्लेखनीय प्रगति यही हुई थी कि उनकी जो पत्नी और इस केस की जो मास्टरमाइंड थी रीता सिन्हा, उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेज दिया गया था। और इसके अलावा जो उनका ड्राइवर था जिसने मुख्य लाइनर की भूमिका और शूटर का प्रबंध किया था मंसूर, उसको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेज दिया गया था। लेकिन इस केस में 2 अभियुक्त जो शूटर भी थे जिस दिन घटना हुई थी और उसमें मृतक को उन्होंने गोली मारी थी, उन दोनों शूटरों द्वारा भी पुलिस दबिश की वजह से माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था। लेकिन चूँकि पूछताछ इसमें बाकी थी, अनुसंधान पेंडिंग चल रहा था, तो उनसे पूछताछ की गई। पुलिस रिमांड पर उन दोनों अभियुक्तों को लिया गया है। दोनों व्यक्तियों का नाम विजेंद्र है और दूसरे व्यक्ति का नाम रोशन है। और पूछताछ के क्रम में ये सामने आया है कि 3 लाख रुपये की फिरौती मृतक की पत्नी द्वारा दी गई थी, जिसमें से 1-1 लाख रुपये मंसूर, रोशन और विजेंद्र द्वारा लिए गए। इसके अलावा जिस हथियार से हत्या की गई थी, यानी गोली चलाई गई थी, उसको पुलिस द्वारा जो दोनों आरोपी हैं उनकी शिनाख्त पर बरामद कर लिया गया है। और इसमें 1 पिस्टल, 5 गोली, 2 मैगजीन और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो घटना में प्रयुक्त हुई थी। और विजेंदर के पास शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत से ये बरामद हुआ है। इसमें अलग से एफआईआर शाहपुर थाना क्षेत्र में भी की जाएगी और आगे की इसमें अब कार्रवाई की जा रही है। इसके जो सभी अपराधी थे अभी माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल में हैं। और चूँकि अभी कांड अनुसंधान के अंतर्गत है, अगर और भी कोई नई चीज़ इसमें आती है तो हम लोग उसको भी। तो आपने सुना कि पटना के जो सिटी एसपी वेस्ट है भानु प्रताप सिंह, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, किस तरीके से बड़ी कार्रवाई हुई है। और उन्होंने बताया है कि अपनी ही पत्नी ने हत्या की साजिश रची थी। उसकी पत्नी ने ही, जो अजीत कुमार था, उसकी पत्नी ने ही हत्या की साजिश रची थी और 3 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दे भी दिए थे। तो बिहार में एक बार फिर बड़ा सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।